एक परिवार में दो लोग रहते थे, एक बूढ़ी माँ और एक जवान बेटा। पिताजी बचपन में गुजर जाने की वजह से माँ ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था। जितनी सारी जिम्मेवारी थी माँ ने ही निभाया था। जब वो लड़का जवान हो गया तो वो एक मार्केटिंग कंपनी में नौकरी करने लगा और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखा ताकि वो आगे चलकर अच्छी नौकरी हासिल कर सके। जैसे जैसे दिन गुजरता गया माँ बूढ़ी होती गई और वो धीरे धीरे बीमार भी पड़ने लगी। तभी उस बूढ़ी माँ ने अपने लड़के से कहा कि बेटा अब तुम शादी कर लो, हमसे अब घर के कामकाज नहीं हो रहा है। दरअसल उस लड़के को अभी शादी करने की इच्छा नहीं थी। वो सोच रहा था कोई अच्छी नौकरी हासिल कर लूँ, कामयाब हो लूँ, फिर शादी कर लूँ। लेकिन माँ की मजबूरी के आगे उसे झुकना पड़ा और उसने शादी कर ली। और एक दिन शाम के वक्त वो लड़का अपने घर पे आया और अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे शहर में बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वहाँ जो मुझे रहने के लिए कमरा मिला है वो कमरा बहुत छोटा है। उस कमरे में सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए वृद्धाश्रम में चले जाइए और मैं और आपकी बहू शहर के उस छोटे से कमरे में 4-5 महीना गुजार लूँगा। जब मैं अच्छी तरीके से सेटल हो जाऊँगा, बड़ा कमरा ले लूँगा, तो मैं वापस आपको शहर बुला लूँगा। अपने बेटे की ये बात सुन के वो बूढ़ी माँ मन ही मन सोचने लगी कि अभी शादी को 3-4 महीना भी नहीं हुआ है और बहू का रंग इस पे चढ़ गया है और मेरी बहू भी इसे कुछ नहीं कह रही है। भला वो क्यों कहेगी, उसकी मनोकामना जो पूर्ण हो चुकी है। अभी वो बूढ़ी माँ ये सब बातें सोच ही रही थी कि इतने में उसकी बहू ने कहा कि माँ और हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं पढ़ी लिखी हूँ, बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के इतना कमा लूँगी कि मेरा और माँ का गुजारा आराम से हो जाएगा। आप शहर अकेले चले जाइए, जब अच्छे से सेटल हो जाओगे, बड़ा कमरा ले लोगे, तो मुझे और माँ को बुला लेना। आप ही कहा करते थे ना कि किस तरह माँ लोगों के घरों में जूठे बर्तन साफ कर कर के आपको पढ़ाई लिखाई है। ज़रा सोचो, उस वक्त अगर माँ आपको किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देती, अपने बारे में सोचती, दूसरी शादी कर लेती, तो आप कहाँ होते, आपकी परिस्थिति कैसी होती। और वैसे भी माँ उस वृक्ष के समान होती है जो सिर्फ फल ही नहीं बल्कि छाया भी देती है। हम कहीं नहीं जा रहे, मैं तो माँ के साथ रहूँगी। अगर जाना है तो तीनों को साथ में जाना है, वरना हमें नहीं जाना है। अपने बहू की बात सुनकर उस बूढ़ी माँ के आंखों में झरझर आंसू बहने लगा, क्योंकि उसे बहू के रूप में एक अच्छी बेटी मिल चुकी थी। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि सास बहू का रिश्ता भी माँ बेटी का रिश्ता है। दोस्तों, अगर हम दोनों तरफ से प्रेम और सम्मान देने की कोशिश करें तो यकीन मानिए रिश्ता बहुत ही प्यारा हो जाता है। और यही वो एक रास्ता है जो हमारे घर और परिवार की जोड़ने की कड़ी है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।